बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, थोड़ा सा हम इस डाटा को डिस्कस कर लेते हैं कि ये डाटा जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात करें जो न्यूज़ के हवाले से, तो ये जो न्यूज़ है ये कोर पीपीआई और पीपीआई की न्यूज़ है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कोर पीपीआई और पीपीआई की न्यूज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली गोल्ड के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी जितनी भी सीपीआई की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं कि अगर पीपीआई पॉजिटिव आ रहा है तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका सीपीआई भी जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, और अगर पीपीआई नेगेटिव आता है और 90% चांसेस होते हैं कि आपका सीपीआई भी नेगेटिव ही आता है। तो ये न्यूज़ इस वजह से भी बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। और सेकंड है इसके, अगर इसके डाटा के हवाले से बात करें तो इसका जो फोरकास्ट है वो किया जा रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन आप ऐसे कह लें कोई मिक्स ही किया जा रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो डाटा है ये आपको मिक्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें थोड़ा सा 8 बजे, तो एक एफएमसी के मेंबर हैं, उनकी एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि 2025 के स्टार्ट में इनकी स्पीच स्टार्ट हो गई हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि ये इंटरेस्ट रेट्स के साथ छेड़छाड़ लाजमी करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने लाजमी सुननी है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट को। तो प्रीवियसली सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड की मार्केट ने क्या किया और इन फ्यूचर हम लोग आगे किस तरीके से जो है वो उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रीवियसली थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिसेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही थी। और यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है कि जब आपने अपने एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो उसी टाइम आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बना लेना होता है कि भाई मुझे कहाँ से इंटर होना है और कहाँ से एग्जिट होना है। तो जैसे कि आपको पता था कि ये तो एनएफपी की जो स्पाइक लगी थी तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बाय किया था और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हासिल किया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट देखने के बाद उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो एक डाउन मूव दिया। और ये वाला जो लो था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये वाला जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे जाके प्रॉपर एनालिसिस जब करूँगा तो उसके ऊपर मैं बताता रहूँगा साथ साथ कि ये वाला लो इस टाइम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेंज स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अब ये रेंज क्यों स्टार्ट हुई है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इसने अभी तक का जो सपोर्ट लेवल है अब ये 2665 का सपोर्ट बना के रख दिया है। देखो रेंज इसलिए स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमारे पास है दो लेवल। एक तो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के ऊपर हमें कोई प्रॉपर अभी तक कोई टेस्ट नहीं मिला है, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट इसको टेस्ट करने एक दफ़ा लाजमी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखें एक छोटी सी रेंज स्टार्ट हो गई है। अब दो तरीकेकार हो सकते हैं, अब आपने बाय किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है, और इन प्रोसीजर मतलब कि जो मार्केट करंट सिचुएशन में चल रही है तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ये सपोर्ट एरिया है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही गोल्ड की मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे अगर आपको कोई बेरिश का एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप एक सेल पोजीशन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ तक के लिए ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें को तकरीबन 65 तक के लिए, और अगर 65 ब्रेक होता है तो फिर मे बी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। एक तो स्नैरियो ये है हमारे पास। अब दूसरा स्नैरियो ये है कि अगर गोल्ड की मार्केट 2675 को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद M15 की जो कैंडल आई वो ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो अगला सेलिंग का लेवल निकल के आएगा वो ये वाला लेवल है 2683 का लेवल। तो यहाँ से मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो आपको एक सेल पोजीशन में कुछ इस तरीके से मूव जो है वो दे सकती है। अब देखो मैंने अपना एनालिसिस किया, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये लेवल्स हैं, इस तरीके से इनको ट्रेड करना है और इस तरीके से जो है वो आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है। देखें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि आते हैं चार्ट को देखते हैं, चार्ट को देखते सारी मार्केट के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो और वो बाद में कहते हैं कि भाई मार्केट ने तो हमें लॉस करवा दिया। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। अब देखिए मैं आपके सामने आया हूँ, एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि भाई अब मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं है,
ना कोई सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वेट करना है। अब अगर मुझे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगा या सपोर्ट लेवल पे मिलेगा या मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट मुझे कहीं मिलेगा तो मैं उसको लाजमी ट्रेड करूंगा। और ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एनालिसिस होता है, इसी को ही एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनालिसिस किया करें और कोशिश करें अपना एनालिसिस करके मुझे भेजें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस है, जिनको समझ नहीं आती है कि भाई वो गोल्ड में कैसे ट्रेड करें, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो उससे ज्वाइन करके जो है वो आप हमारे VIP ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। और वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉस रिकवरी प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी आप जो है वो अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड इज़ कि यार देखें, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि राइट नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि फॉरेक्स की मार्केट के अंदर आप विदाउट नॉलेज कभी भी सक्सेस नहीं ले सकते हैं। तो कोशिश करें, लर्निंग करें, लर्निंग करके ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।